हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी पदखंड के 7वें चैप्टर पुत्र वियोग, जिसके राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान, पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की, या फिर शमशेर बहादुर सिंह की? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म आखिर कहाँ हुआ था? वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में, या फिर फैजाबाद में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी। किस पार्टी का? तो कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है आखिर किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है? कटु, यथार्थ, भावधारा, राष्ट्रीय भावधारा, भक्ति भावधारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय भावधारा। किस धारा की कवियत्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भावधारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? सुभद्रा कुमारी चौहान की आखिर कौन सी कृति इसमें से नहीं है? बिखरे मोती, मुकुल, प्रायश्चित, या फिर त्रिधारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रायश्चित। कौन नहीं है? तो प्रायश्चित। अपना ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की आखिर कौन सी कृति है? इरावती है, पद्मावती है, काठ का सपना है, या फिर सभा का खेल? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सभा का खेल। कौन है? सभा का खेल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्राकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? मुक्तिबोध की, अशोक वाजपेयी की, रघुवीर का सहाय की, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुक्तिबोध की। किसकी है? मुक्तिबोध की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? भाई की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर, या फिर पति की मृत्यु होने पर? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र की मृत्यु होने पर। एक माँ जो है, उनका पुत्र का मृत्यु हो जाता है तो वो अपने मन को नहीं समझा पाती है। वो बहुत ही व्याकुल है, उदास है, और अपने शोक गीत में बताती है कि मेरा पुत्र अभी तक लौट करके घर क्यों नहीं आया। वो पागल हो चुकी है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र वियोग के अनुभव को बताती है कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका पुत्र, उनका तोता, उनका छोटा भाई, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उनका पुत्र। उनके लिए खिलौना है। उनका पुत्र उनके लिए क्या है? खिलौना है। इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु होने पर वो बहुत ही व्याकुल हो उठती है, और शोक गीत में अपने पुत्र को बिछड़ने की बात कहती है। जैसे कि वो कहती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। वो अपने पुत्र के लिए ये सब बातें कहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में? तो असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो कक्षा 9 तक वाराणसी में पढ़ाई कर रही थी। अचानक से अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़ती है, उसमें भाग लेती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? खिलौना का, छौना का, खोया धन का, फिर अनमोल रतन का? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनमोल रतन। किसका जिक्र करती है? तो अनमोल रतन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है?
पति के दूर हो जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असमय निधन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र के असमय मृत्यु होने के कारण, उनके पुत्र का निधन हो चुका है, इसलिए एक माँ अपने दिल को नहीं समझा पा रही है। वो बहुत ही व्याकुल है, अपने पुत्र को पुनः वापस पाना चाहती है। वो अपना शोक गीत प्रकट करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र वियोग के कारण। किस कारण? पुत्र वियोग के कारण, क्योंकि उनका पुत्र उनसे दूर हो गया है, वो अपने पुत्र से बिछड़ चुकी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? पुत्र वियोग जो कविता है उसमें कवित्री जो है आखिर किसके लिए पत्थर को भी देवता मान करके पूजा करती है? अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए, या फिर पुत्र के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र के लिए। किसके लिए? पुत्र के लिए। वो अपने पुत्र के लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा करती है, बतासे चढ़ाती है, बहुत कामना करती है अपने पुत्र के लिए। ठंड ना लग जाए इस कारण से उसे कभी गोद से अपने नहीं उतारती है। अचानक से उस पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है, माँ जो है वो अपनी असमय पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण व्याकुल है और वो अपने शोक गीत का वर्णन करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी का नशा आखिर किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह की। किसकी है? ठाकुर रामनाथ सिंह की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ठाकुर रामनाथ सिंह इनके कौन थे? तो वो इनके पिता थे। कौन थे? इनके पिता थे। माता का नाम धीराज कुंवर था एवं पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का आखिर क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीन दयाल सिंह, ठाकुर रमेश्वर सिंह, या फिर ठाकुर रामप्रीत सिंह? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनके पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती आखिर क्या है? उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, या फिर कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत जी की, निराला जी की, महादेवी वर्मा की, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निराला जी की। किसकी है? निराला जी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। कौन थी? तो महादेवी वर्मा जो इनकी प्रिय सखी थी, प्रिय मित्र थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? त्रिधारा, मुकुल, अनामिका, या फिर गीतिका? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुकुल। क्या है? मुकुल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का आखिर जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, 18 मई 1930 को, या फिर 12 अगस्त 1905 को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त 1904 को। कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु में देख लीजिए, इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को। कब हुई थी? 15 फरवरी 1948 को। याद रखिएगा, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का आखिर क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तथा माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर। क्या नाम था? श्रीमती श्रीमती धीराज कुंवर। माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत या फिर गाँव का घर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। कौन सी है? तो पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता आखिर किस काव्य संग्रह से ली गई है? चित्रधार से, लहर से, मुकुल से या फिर दीपशिखा से? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुकुल से। किससे ली गई है? तो मुकुल से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुली प्रथा किसकी कृति है? कुली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मुकुलराज आनंद की, प्रेमचंद्र की, प्रेमचंद की, ममता कालिया की? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। किसकी है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो है आखिर वो किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवरी सहाय की, अज्ञे जी की या फिर मुक्तिबोध की? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।